हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो वंस अगेन मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज जो टॉपिक आप लोगों के साथ मैं लेके आई हूँ आपके साथ बात करने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए, वो है डिजिटल लर्निंग और ई लर्निंग। सो बिफ़ोर मूविंग ऑन, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हिट द लाइक बटन। इसके साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने व्यूज़ जो हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो व्हाट इज़ डिजिटल लर्निंग? So digital learning is any type of learning that is accompanied by technology or by instructional practice that makes effective use of technology। कोई भी लर्निंग जो हम टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज़ करके करते हैं उसको हम कहते हैं डिजिटल लर्निंग। लाइक अगर हम अपनी लर्निंग में कोई भी बात सीखने में, कुछ भी करने में, पढ़ने में लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ करें या टैबलेट्स यूज़ करें, तो वो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये डिजिटल लर्निंग है। सो डिजिटल लर्निंग इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, या डिजिटल लर्निंग अब इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई है पहले से ज़्यादा। तो इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जो 10 रीज़न्स हैं जो कि हमें बताती हैं कि डिजिटल लर्निंग इम्पोर्टेंट क्यों है। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट जो है क्या है, नीड ऑफ जनरेशन। हमारी जनरेशन की ये ज़रूरत बन गई है। सो नीड ऑफ जनरेशन में अगर हम थोड़ा सा जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपका कोई एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो बचपन से ही, छोटे होते से ही उनको एक उनका इंटरेस्ट लेवल होता है कि उनके पास मोबाइल हो, अपने पेरेंट्स के मोबाइल को यूज़ करते हैं। और अक्सर औक़ात बच्चों को जब पेरेंट्स से ज़्यादा फ़ीचर्स का पता होता है मोबाइल को, उनके सामने आप एक दफ़ा कोड लगाएंगे तो उनको पता चल जाएगा, पता नहीं कैसे उनको पता चल जाता है कि ये कौन सा कोड है। तो बच्चे जो हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा ये हैबिट है कि वो मोबाइल यूज़ करना पसंद करते हैं, उन पे पोएम्स देखते हैं, उनको कंप्यूटर पे स्क्रीन वाली चीज़ें वो उसमें बड़ा इंटरेस्ट शो करते हैं। सो जनरेशन की हम जब बात कर रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा सा टाइम पीछे जाएँ, थोड़ा सा पिछला वक्त देखें, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी। हम बच्चों के साथ खेलते थे, मट्टी में खेलना, लाइक दैट। तो हमारी दफ़ा में इतना इंटरेस्ट नहीं होता था हमें टीवी में, या इस किस्म की मोबाइल्स इतने ज़्यादा होते भी नहीं थे, और टीवी पे हमारा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, ना ही इतने कोई कार्टून चैनल्स थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो पेरेंट्स ने प्रेफर किया कि बच्चों को जो है वो बाहर ना भेजा जाए, बल्कि उनको इंडोर एक्टिविटीज़ की तरफ उन्होंने इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। सो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जिनके घरों में कंप्यूटर था, उन्होंने कंप्यूटर के ज़रिए या मोबाइल्स के ज़रिए या फिर जो है टीवी पे कार्टून्स कितने चैनल्स आ गए, तो उसके थ्रू जो है उन्होंने बच्चों को इन्वॉल्व करना शुरू किया। इस तरीके से मेरा ख्याल है ये जेनेटिकली अब चेंजेस आ गई हैं कि बच्चे इसी वजह से, जब हमारी जो नई जनरेशन है, ये 21वीं सदी की जो जनरेशन है, वो क्या करती है, उनको उनको इंटरेस्ट होता है, वो बाहर जाना में इतना वो रिलीफ नहीं फ़ील करते। उनके पास अगर मोबाइल हो, कोई स्क्रीन हो, कोई टीवी हो, कोई एलईडी हो, तो उसमें वो जो है वो यूज़ करना पसंद करते हैं। अक्सर बच्चे जो हैं उनको यही बड़ा रिलीफ़ होता है कि उनके हाथ में मोबाइल हो, चाहे वो यूज़ ना भी कर रहे हों। सो उनके दिमाग में ये एक मोबाइलों का जो कीड़ा है ना, इसको पॉजिटिव वे में हमने यूज़ करना है। इसको हम पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं, उनकी लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपके घरों में कोई छोटे बच्चे हैं, या आपका कोई कभी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चों को अगर आप कोई नई चीज़ सिखाना चाहते हैं, बच्चों को आप कोई नया टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप उससे रेलिवेंट कुछ वीडियो वाली चीज़ें बच्चों को दिखा देते हैं मोबाइल्स के थ्रू या लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू, तो लर्निंग उनके लिए आसान हो जाती है। 2 दिन बाद अगर आप वो टॉपिक बच्चों के सामने रखते हैं, तो बच्चों को पहले से ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उनको कुछ ना कुछ हाउ नो होती है। तो वैसे भी ये स्टडीज़ हैं, ये कहती हैं कि बच्चा जो है वो बोलने से नहीं सीखता। आप बच्चे के सामने बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं, वो नहीं, उस वक्त उसको शायद वो होगा कि वो समझेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भूल जाएगा। कंपैरेटिवली अगर हम बच्चों के सामने वो अमल करते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, बच्चा उससे ज़्यादा सीखता है। इसी तरह बच्चों को जब वीडियोज़ की तरफ लगाया जाता है, इसीलिए कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ हम आ रहे हैं, कि बच्चों के सामने एक्टिविटी, बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, बच्चों के सामने कोई वीडियो चलाई जाए या उनके साथ उनसे कोई एक्टिविटी करवाई जाए जिसके अंदर उनका माइंड टोटली जो है वो इन्वॉल्व हो। जब हम बच्चे के सामने बोलते हैं, तो हम जितना मर्ज़ी अच्छा बोल लें, हम जितना मर्ज़ी अच्छा पढ़ा लें, अगर बच्चे का माइंड वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे का माइंड वहाँ पे मौजूद है। और अगर बच्चे का माइंड वहाँ मौजूद नहीं है, तो हम जितना अच्छा मर्ज़ी बोल लें, बच्चा सीख नहीं पाता। तो बच्चे की पॉजिटिव वे में इन टेक्नोलॉजिकल टूल्स के थ्रू हमने लर्निंग को कैसे इम्प्रूव करना है, ये हमारी ज़रूरत हो गई है, हमारी इस जनरेशन की।
क्योंकि बच्चे फ़ास्ट हो गए हैं। हमने उनकी ये जो फास्टनेस है, उनकी ये जो तेज़ी है, उसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ करना है। उनको हमने लर्निंग की तरफ लेके आना है, ताकि वो जिस तरह से अब डिफरेंट कोई भी नया जो ऐप्स लॉन्च होती हैं, जैसे टिकटॉक है, पबजी है, या डिफरेंट तरह की ऐप्स होती हैं, तो बच्चे इसको बड़े इंटरेस्टिंग वे में जो है ना उसको यूज़ करते हैं, इसमें उसको उनको मज़ा आता है। तो हमने उनका ये जो इंटरेस्ट लेवल है, उनकी जो सीकिंग है, उसको हमने पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम उनकी लर्निंग को भी इन्हांस कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ कि डिजिटल लर्निंग किस तरह से हमारी जनरेशन की ज़रूरत बन गई है। तो सेकंड पॉइंट है नीड ऑफ एज। ठीक है, कि वक्त की ज़रूरत है ये। तो जनरेशन और एज का बड़ा आपस में कनेक्शन है। जैसे ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एज है, आईटी का दौर चल रहा है, तो इसमें भी जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है कि बच्चों को डिजिटल लर्निंग के बारे में बताया जाए, उनको इस तरफ लेके आया जाए ताकि वो अपनी लर्निंग को भी इन्हांस कर सकें। अब देखा जाए तो ये आईटी का दौर जो है, इसमें बहुत ज़्यादा दौड़ लगी हुई है। अब बाहर के ममालिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस दौड़ में आगे हैं, हम उनके इस पर बहुत पीछे हैं। ये शायद हमने उस दौड़ को इतना पॉजिटिव वे में यूज़ करना शुरू नहीं किया। अब क्या होता है कि अगर हम compete करना चाहते हैं उनके साथ, उनके लेवल के साथ, तो हमें बहुत सी चीज़ें हैं जो भी हमने सीखी नहीं हैं, लेकिन जो हमें सीखनी चाहिए। अब इस आईटी के दौर में 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। अगर हम बच्चे को कहते हैं, हम उसको डांटते हैं, हम उसको मारते हैं, हम उससे कहते हैं कि तुम इसी कमरे में बैठे हो, तुमने यहाँ से हिलना नहीं है, और तुम जी ये वाला चैप्टर याद करो, तो वो बच्चा उस कमरे में बैठा तो रहेगा आपके डर से, लेकिन वो याद भी चलो कर लेगा, लेकिन वो सीखेगा कुछ नहीं, उसकी लर्निंग नहीं होगी। बच्चे जो हैं वो उनको टैकल करना पड़ेगा इस दौर की ज़रूरत के मुताबिक। ये नई जनरेशन जो है, ये जो नए पौधे हैं, ये कुछ नया चाहते हैं। इनको मज़ा नहीं आता कि एक टीचर की बोरिंग बातें सुनते रहना और बस पढ़ते रहो, ये क्या वो क्या। इनके अंदर जो एक्सप्लोरिंग वाली चीज़ है ना, अगर जब हम बच्चों को कंटिन्यूसली उनको दबा देते हैं, तो फिर उनके अंदर जो एक्सप्लोर करने वाली चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मेरा ख्याल है ये जो वक्त की ज़रूरत भी है और ये दौर की भी ज़रूरत है कि बच्चों को फ़ास्ट किया जाए। वो पहले से ही फ़ास्ट है, बस उनकी ग्रूमिंग की जाए लर्निंग के हवाले से। अब जैसे टिकटॉक आता है या पबजी, इस तरह की कोई ऐप्स बाहर के लोग जो हैं वो लॉन्च करते हैं, तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं। तो वही वाले बच्चों को जब हम लर्निंग की तरफ लेके आते हैं, तो उनका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने को नहीं मिलता। जैसे ये बड़ी अजीब बात है। हालांकि बच्चों को इसके अंदर भी जो है वो एक पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। हर चीज़ के अंदर एक पॉजिटिविटी होती है। अगर आप नहीं बाहर जाना चाहते, या आपको समटाइम्स आप स्कूल जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डिजिटल लर्निंग का मतलब ये है कि आपने स्कूल नहीं जाना। आप डिजिटल लर्निंग का मतलब ये है कि आप अपने तौर पर अपने अंदर से एक्सप्लोर करें थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आप एक्सप्लोर करें, अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएं। तो थर्ड पॉइंट इसका अगर देखें तो वो क्या है, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट कैसे होती है थ्रू डिजिटल लर्निंग। जब एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो टीचर को सुनता है। अब टीचर की भी साइकिल अलग है, बच्चे की भी साइकिल अलग है। अब एक बच्चा जब क्लासरूम में बैठा हुआ है, तो वो अगर 30 स्टूडेंट्स से बैठे हैं, तो टीचर ने जब लेक्चर प्रिपेयर करना है या जब कुछ बताना है या कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो उसने जो आईक्यू है वो अपने शाइनिंग स्टूडेंट का भी देखना है, ब्राइट स्टूडेंट का भी देखना है, और अपने स्लो लर्नर स्टूडेंट का भी देखना है। सो टीचर्स बाइज्ड है, आई थिंक कि वो बाइज्ड है क्योंकि उसके पास जो 45 मिनट्स है या 1 घंटा है, जितना भी टाइम है, उसने अपने होल क्लास को देख के चलना है। उसने जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसने ऐसी देनी है कि वो डाइजेस्ट हो सके उसका शाइनिंग स्टूडेंट के लिए भी और उसके स्लो लर्नर के लिए भी। तो यहाँ पर जो एक मेरा ख्याल है कि जो एक ब्राइट स्टूडेंट है, जो आपका शाइनिंग स्टूडेंट है, उसके अंदर वो एक कमी रह जाती है, उसके अंदर वो एक चीज़ रह जाती है जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन उसके अंदर रह जाती है। तो डिजिटल लर्निंग के थ्रू हम उसकी वो चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब बच्चे को हम दबा देते हैं, हम उसके क्वेश्चन सुनने का हमारे पास टाइम नहीं होता, जब हम उसको वो नहीं बता पाते जो उसकी जो तशनगी है, जो उसकी वो थॉट है, उस तक पहुंच पाए, तो फिर वो बच्चा जो है वो ज़ाया हो जाता है। वो बच्चे उसके अंदर हैबिट नहीं रहती। अगर हम बच्चों को कहते हैं कि आप इस चीज़ के बारे में, ये मैंने आपको बताया, आप इसके बारे में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, उसको यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे जाएं, इसको देखें और फिर इसमें से क्वेश्चनिंग बनाकर लाएं, या आपने इसमें से क्वेश्चन करना है या क्विज़ करना है या वॉट एवर,
किसी भी तरीके से। तो बच्चा जब इसको देखेगा, अगर उसके पास फैसिलिटी है, वो उसको करना आता है, तो वो जब देखेगा तो उसके अंदर एक एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट आएगी, उसके अंदर एक्सप्लोरिंग की एक नई चीज़ आएगी, वो क्रिएटिव होगा। तो इस तरीके से उसकी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है वो डिजिटल लर्निंग के थ्रू जो है वो इंक्रीज़ की जा सकती है। नंबर 4 पे पॉइंट है इन्हांस्ड लर्निंग। सिमिलरली देखिए, अगर हम बच्चे को कोई टास्क दे देते हैं, हम उसको प्लेटफॉर्म्स देते हैं या हम उसको कहते हैं एक्सप्लोर करके लाओ, तो वो जब डिफरेंट, एक चीज़ है कि एक टीचर ने एक बुक से पढ़ाया है, बच्चे ने वहाँ से सीखा है, उसने याद कर लिया, उसके नंबर आ गए हैं, ये एक बड़ी अजीब सी लर्निंग है, इससे कुछ भी बच्चा सीखता नहीं है, एक क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में और फिर बस। लेकिन जब बच्चे को खुद एक्सप्लोर करने को कहा जाता है, जब वो एक ही टॉपिक डिफरेंट चीज़ों से लेगा, जब वो एक ही जो टॉपिक है उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जाकर सर्च करेगा, तो कुछ ना कुछ हर चीज़ से उसको नई चीज़ मिलेगी। तो ये जो नयापन होता है ना, नयापन, ये इंसान को खोज लगाने में मसरूफ़ कर देता है। तो वो खोज लगाएगा, इस तरीके से उसके एक तो दिमाग की गिरहें खुलेंगी, कुछ उसको एक नई वर्ड मिलेगी, उसका टाइम जो है वो एक पॉजिटिव वे में यूज़ होगा, पॉजिटिव तरीके से वो उसको यूटिलाइज़ कर सकता है, बजाय ये कि वो फजूल सी गेम्स में और फजूल सी मूवीज़ में या ड्रामाज़ में अपने वक्त को ज़ाया करे। वो एक अच्छी चीज़ें सीख सकता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी आ सकती है, उसकी जो दिमाग की जो वो एक माइंड सेट है वो चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से हम लर्निंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो अपने बच्चे की बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, जब वो, उसके पास इल्म ज़्यादा होगा, जब उसके पास बोलने को कुछ चीज़ होगी, जब वो बोलेगा तो फिर उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगी और उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट होगा। नंबर 5 पॉइंट है टू इन्हांस द नॉलेज ऑफ आईटी। बच्चे जैसे हमारे डिफरेंट एरियाज़ में बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे बच्चों को इतना नहीं यूज़ करना आता कंप्यूटर या लैपटॉप्स वगैरह। तो अगर हम डिजिटल लर्निंग प्रमोट करते हैं, अगर डिजिटल लर्निंग का उनको कंसेप्ट होता है, तो उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अगर दिए जाते हैं, तो उनके अंदर जो आईटी का नॉलेज है वो इन्हांस होगा, उनको भी यूज़ करना आएगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, या इसके क्या बेनिफिट्स और इसके यूजेस हैं। नंबर 6 पे इसका कॉन्फिडेंस बूस्टर है। ये मैंने पहले भी बताया कि बच्चा जब खुद एक्सप्लोर करता है तभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। बच्चों को जब हम खेलने की इजाज़त दे देते हैं ना, बच्चों के साथ क्या होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से बोलता है, अपनी मर्ज़ी से खेलता है, उसको खौफ नहीं होता, तो फिर ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। सिमिलरली जब वो एक्सप्लोर करता है, जब वो नई चीज़ें सीखता है, जब उसके पास बोलने के लिए कोई चीज़ आती है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्टअप होता है। 7 इंटरेस्टेड वे। अब चूँकि ये एक इंटरेस्ट है उनका, उनको क्या होगा कि वो उनके पास एक अपनी पसंद की चीज़ होगी, तो उनका इंटरेस्ट लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। जब इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है तो सीखने के चांसेस भी बढ़ते हैं। इंक्रीज्ड कनेक्शन। अब क्या होगा कि कनेक्शन इंक्रीज़ होगा डिजिटल लर्निंग के थ्रू, जो क्लासरूम इंटरेक्शन होती है, जो कनेक्ट होते हैं, इस तरह से उनका जो कनेक्शन है वो आपस में ज़्यादा होगा। वो डिफरेंट न्यू अपने क्लास फेलोज़ या अपने एज के जो उनके सराउंडिंग में लोग हैं, उनसे हट के डिफरेंट लोगों से उनसे मिलने का, उनसे बात करने का, उनके साथ अपने व्यूज़ शेयर करने का उनको मौका मिलेगा। डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़। तो डिजिटल लर्निंग प्रमोट करती है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, नए नए मौके आते हैं बच्चों के पास सीखने के, कुछ नया करने के। एंड नंबर 10 पे है स्मार्टर स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास पे जो नए स्टूडेंट्स आएंगे वो क्या होंगे, वो स्मार्ट होंगे। वो क्या होंगे, उनके पास एनालिसिस पावर होगी, उनके पास स्किल बिल्डिंग होगी। अब डिजिटल लर्निंग सिर्फ यही नहीं है कि आप अपने कोर्स के थ्रू जो है वही वाली चीज़ें लर्न करते हैं। डिजिटल लर्निंग में आप कोई भी चीज़ लर्न कर सकते हैं, कोई स्किल है एजुकेशन के अलावा, अपनी जो आप जो भी क्लास में है उसके अलावा अगर आपके पास कोई स्किल आपको पसंद है, कोई भी एक्टिविटी है, तो उसके अंदर भी आप स्किल्स ले सकते हैं। अपनी वो वाली स्किल्स जो हिडन हैं उनको भी आप डिजिटल लर्निंग के थ्रू जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, जो कि अगर आपकी कोई स्किल है जहाँ जो स्कूल में इतनी वो शाइन नहीं हो रही, उसकी पॉलिश नहीं किया जा रहा, तो वो डिजिटल लर्निंग के थ्रू जो है वो बच्चे उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको पॉलिश कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिजिटल लर्निंग एंड पेंडेमिक, अगर हम देखें तो ये जो कोविड-19 आया, इसने हमारी पूरी जो लाइफ थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुई वो हमारी एजुकेशन की हुई।
स्कूल्स बंद थे। अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर हम कंपेयर करें तो बाहर की जो कंट्रीज़ थे वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, वो चलती रही है पूरा साल। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। खुसूसन जो बैकवर्ड एरियाज़ के जो गाँव थे, वहाँ के बच्चे जो स्कूल गोइंग जो बच्चे थे, उनका कोई कोई लेवल नहीं था, है कोई उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, किसी किस्म की कोई डिजिटल लर्निंग को इम्प्रूव नहीं किया गया। तो ये जो चीज़ें थी, इन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। बच्चे हमारे मज़ीद जो है वो डाउन चले गए हैं। वो जो कमी आ गई है वो शायद अब कभी पूरी नहीं हो सकती। सो डिजिटल लर्निंग इस पेंडेमिक में क्या रोल प्ले कर सकती थी, मेरा ख्याल है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। अगर हमारे बच्चे थोड़ा सा हाव नो रखते इस डिजिटल लर्निंग के बारे में, तो शायद इसको बेटर तरीके से पिकअप कर सकते। स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं हुई ना बच्चों की ना टीचर्स की, तो वो एक सेटअप नहीं बिल्डअप हुआ। तो हमने जो पेंडेमिक में देखा, हमने इसके लॉसेस ही देखे डिजिटल लर्निंग के। हमने इसका कोई बेनिफिट नहीं देखा। एक कहीं पर तो हुई ही नहीं डिजिटल लर्निंग, और जहाँ पर हुई वो भी ना होने के बराबर थी। हमने एक पूरा 2 साल तकरीबन, या कम से कम 1 साल हमने अपना ज़ाया कर दिया। हम चाहते तो हम इसी डिजिटल लर्निंग के थ्रू, जहाँ पे नई नई ऐप्स जो लॉन्च करके हमने अपने बच्चों को के माइंड दूसरी तरफ लगाए हैं, वही हम डिजिटल लर्निंग के थ्रू प्रमोट कर सकते थे, अपने बच्चों की स्किल्स को पॉलिश कर सकते थे, बहुत कुछ जो है वो सिखा सकते थे अपने बच्चों को। लेकिन चूँकि कोई कंसेप्ट नहीं था बच्चों में डिजिटल लर्निंग का, और उनको समझ नहीं आई कि उन्होंने किस तरीके से ये चीज़ें लेनी है, तो ये जो है वो इतना कोई बेनिफिशियल नहीं रहा पेंडेमिक में। पाकिस्तान में भी सेम, पाकिस्तान की कंडीशन की बात करें तो यही है कि डिजिटल लर्निंग का बच्चों को अभी कोई कंसेप्ट नहीं है। हम टैब्स अगर यूज़ भी रखा भी हुआ है अगर हमने स्कूलों में, तो हम बच्चों से यूज़ नहीं करवाते, ना हम उसका कोई बेनिफिट बच्चों को बताते हैं। कंप्यूटर अगर हमारे स्कूलों में मौजूद भी है, सुन गवर्नमेंट स्कूलों में उस लेवल पर, तो उसको भी बच्चों को यूज़ करने की परमिशन नहीं है। उसमें भी हम बच्चों को इतना ज़्यादा वो कर नहीं पा रहे, मतलब कोई इतनी फैसिलिटेटेड नहीं है, फैसिलिटेशन नहीं है इस डिजिटल लर्निंग के पाकिस्तान में फ़िल वक्त, जो कि होनी चाहिए। क्योंकि ये एक जनरेशन की, ये हमारी वक्त की हमारी ज़रूरत बन गई है। मेरा ख्याल है पहले तो शहर के बच्चों में कंपैरेटिवली कुछ बेहतर है कंडीशन एज़ कम्पेयर टू विलेज के जो स्टूडेंट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो पहले जो एक डिफरेंस क्रिएट है, ऑलरेडी क्रिएटेड है बाहर के बच्चों में, हमारे बच्चों में ऐसा ही एक डिफरेंस, मुझे ऐसा लगता है कि शायद शहर के और गांव के बच्चों में जो पहले ही वो डिफरेंसेस थे, एक और डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सो डिजिटल लर्निंग पाकिस्तान में प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को नई चीज़ें सीखने की, जो उनके दिमाग में चीज़ें आती हैं उसके आंसर करने के लिए हर वक्त कोई ना कोई मौजूद नहीं होता। बच्चों के अंदर एक्सप्लोर करने की, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ़ जो हिडन उनकी चीज़ें हैं उनको बाहर निकालने के लिए डिजिटल लर्निंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। बच्चों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, सबसे पहले टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने भी बताया कि बच्चे को अगर आप एक जगह पे बिठाए रखते हैं, उसको हम पढ़ा देते हैं नोट्स से, की बुक से, तो आजकल के 21वीं सदी का जो स्टूडेंट है वो उस पर पूरा नहीं उतरता। उसको हम बंद बांध रहे हैं, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, ऐसा नहीं होता। डिजिटल लर्निंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको प्रमोट किया जाए और इसको इन्हांस किया जाए, इसका लेवल और इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि हमें अगर आइंदा ऐसा कोई पेंडेमिक या ऐसी कोई भी सिचुएशन फेस करनी पड़े तो तालीम का नुकसान ना हो। तालीम जो है वो किसी भी कौम को बनाने में और तबाह करने में अहम रोल प्ले करती है। सो ये छोटा सा एक डिजिटल लर्निंग पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।